नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट क्रैकर, जहां हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल की वीडियो तक हमने एनिमल टिश्यूज को स्टार्ट कर दिया था। एनिमल टिश्यू में भी हमने एक एपिथेलियल टिश्यू जिसको हमने कंप्लीट कवर किया है और उसके टाइप्स, मैंने इस हर चीज को कवर किया है कल की वीडियो में। आज हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे और आगे की टिश्यू को पढ़ेंगे। एनिमल के मेनली 4 फर्दर टाइप्स होते हैं टिश्यूज के। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसमें मैंने एपिथेलियल टिश्यू को कल कवर किया और आज हम कवर करेंगे सेकेंड टाइप यानी मस्कुलर टिश्यू को। तो देखिए, मस्कुलर टिश्यू, तो जैसे हमने सारे टिश्यू पढ़े वैसे ही इनके भी फंक्शन को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, इनकी सेल्स को समझेंगे, ये टिश्यू दिखते कैसे हैं ये समझेंगे। तो ओवरव्यू देने के लिए कि टिश्यू किस तरीके के होते हैं, आप साइड में देख सकते हैं, डायग्राम लगा दिया गया है। अच्छा, उसको छोड़िए, डायग्राम तो हम आगे आपको दिखाते ही रहेंगे, समझाते ही रहेंगे उसके बारे में। मस्कुलर टिश्यू है क्या, किस चीज में हेल्प करते हैं, थोड़ा इनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फंक्शन समझ लेते हैं। तो इनका नाम ही है मस्कुलर टिश्यू, तो यानी ये मसल्स को बना रहे होंगे, यानी वो टिश्यू जो हमारे मसल्स को बना रहे हैं। किन जगहों की मसल्स को बनाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, कितने तरह के होते हैं ये वो भी आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मस्कुलर टिश्यू का ओवरव्यू दे रहे हैं। तो मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस क्या होंगे, सोचिए आप, इमेजिन, मतलब मन में एक इमेज बनाइए इस चीज की कि मस्कुलर टिश्यू है तो क्या कराएंगे। देखो, मस्कुलर टिश्यू से हमारे मन में इमेज बनती है मसल्स की। अब मसल्स करती क्या है, ये देखो हम हाथ पैर चला रहे, क्या कर रही हैं, मूवमेंट करा रही हैं, राइट। तो बस इसी तरीके से मस्कुलर टिश्यू का भी काम होता है, यानी ये किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट। किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? मस्कुलर टिश्यू किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनकी जो सेल्स होती हैं, इन टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, भाई सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो इन टिश्यूज की यानी मस्कुलर टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं भाई, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इलोंगेटेड बोले तो, इलोंगेटेड बोलो तो आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में, ऐसे ऐसे से, लंबे लंबे से, गोले गोले टाइप से, इसे कहते हैं इलोंगेटेड। तो कैसी सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इतनी बात समझ में आई। तो पहली चीज मूवमेंट कराने में हेल्प कर रही है, दूसरी चीज इनकी सेल्स कैसी, इलोंगेटेड है। अच्छा, तीसरा सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस बात को जो हम अभी बोल रहे हैं। अच्छा, ये मूवमेंट कराती कैसे हैं, यानी मसल्स हमारी मूवमेंट करती कैसे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा पहले से ही कि सर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे बॉडी में होता है। मूवमेंट कराने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं। इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट हो पा रहा है। यानी हम कह सकते हैं हमारी मसल्स जो हैं उनके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन या कह लो रिलैक्सेशन या रिलैक्सन, जो भी आप बोल लो, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, इसकी वजह से ही हमारी मसल्स मूव कर पाती। अच्छा, अगर हम ये बोलें कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे कर रही हैं, क्यों कर पा रही हैं, तो आंसर कुछ और होगा। समझिए इस बात को, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो मूवमेंट कराती हैं। कैसे कराती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। अब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्यों होता है, वो हमारे अंदर होता है एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से। दिमाग में रखिएगा ये बात, किसकी वजह से होता है, हमारे अंदर होता है स्पेशल प्रोटीन। क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है जो अपने बॉडी के अंदर क्या कराता है, मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करा रहा है। प्रोटीन होते कहां हैं, ये हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराने के लिए स्पेशल प्रोटीन है। क्या है, स्पेशल प्रोटीन है। इन प्रोटीन का नाम भी है, हाँ नाम भी ऐसा ही है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कैसे प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इतनी बात समझ में आ रही है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पा रहा है, और यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे मसल्स के अंदर मूवमेंट को शो करती हैं। इतनी बात आपके अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और पहले हम ये समझते हैं कि ये मस्कुलर टिश्यू होते कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो देखिए, मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से सर, तो देखिए इधर,
एक होता है स्केलेटल मसल्स, इसको स्ट्राइटेड कहते हैं। चलो हम इसको इरेज कर देते हैं और यहां लिख देते हैं पहले स्केलेटल। अभी आप समझ जाएंगे। स्केलेटल मसल के लिए एम बनाएंगे हम, ठीक है ना, मसल के लिए एम बनाएंगे, स्केलेटल मसल। इसके बाद आता है हमारा स्मूथ मसल, और फिर आता है हमारा कार्डियक मसल। क्या आता है? कार्डियक मसल। सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? आ रही है आपके कानों तक? क्या बोला मैंने? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज एंड द नेम आर स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। ये 3 होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 3 होते हैं इनमें से 2 का नाम कुछ और भी है, यानी इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है। स्केलेटल मसल को हम लोग स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्राइएटेड मसल। और स्मूथ मसल को हम लोग कहते हैं अनस्ट्राइएटेड मसल। क्या कहते हैं? अनस्ट्राइएटेड मसल। कोई दिक्कत? एम नीचे लिख देते हैं हम, ठीक है ना, अनस्ट्राइएटेड मसल। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? अभी हम इन तीनों टाइप ऑफ टिश्यूज को, मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स को अच्छे से समझेंगे एक एक करके। इससे पहले आप स्केलेटल मसल का डायग्राम देखिए, स्ट्राइटेड मसल का हटाइए, इसको देखिए, ये स्मूथ मसल है, अनस्ट्राइटेड मसल हटाइए। इसके बाद अब इसको देखिए, कार्डियक मसल। अभी हम इन तीनों मसल्स को समझने वाले हैं, डायग्राम्स को हटाते हैं, और अभी हम तीनों ही टिश्यू को अच्छे से समझने वाले, इनके कार्यों को समझने वाले हैं। अब इसमें आपका समय व्यर्थ ना हो, आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और पूरा नोट डाउन कर देंगे। देन हम एक एक करके सारे फंक्शंस को, सारी चीजों को आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मित्रों, आपके सामने हमने मसल टिश्यू यानी मस्कुलर टिश्यू के तीनों टाइप्स लिख दिए हैं। एक तो हमारा स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल, और तीसरा कार्डियक मसल। अच्छा बताइए, स्केलेटल मसल को और क्या कहते हैं? स्ट्राइएटेड मसल। क्या कहते हैं? स्ट्राइएटेड मसल। और इसको क्या कहते हैं? अनस्ट्राइएटेड मसल, ठीक है ना। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी हम समझा देंगे। तो देखिए, पहले तो इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, ऐसे करके आपके समझ में आ जाए क्या हम किस में पढ़ा रहे हैं। डायग्राम्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अगर हम ना भी बोले ना अपने मुंह से कि भैया ये डायग्राम है, तो भी आपके सामने कहीं लगा देंगे। तो देखिए, टिश्यू कौन कौन से? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ये इनके चीजें लिखी हैं जो हमें पेपर में, एग्जाम में पूछी जाती हैं, सिर्फ वो चीजें, ठीक है ना, उसके बाहर का कुछ भी नहीं, और बहुत कम चीजें भी नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज, ये वाला जो टिश्यू है उसकी लोकेशन कहां कहां है, यानी स्केलेटल मसल कहां होते हैं, और स्मूथ मसल टिश्यू कहां होते हैं, और कार्डियक मसल टिश्यू कहां होते हैं। तो एक बात तो अपने दिमाग में ले आओ पहले से ही कि स्केलेटल मसल जो है इसका नाम है स्केलेटल। क्या नाम रखा है? स्केलेटल। और आपने इससे रिलेटेड एक वर्ड और सुना होगा, टर्म सुना होगा, स्केलेटन। स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा, और यहां स्केलेटल मसल, इसका मतलब सर कुछ तो लिंक होगा, इसीलिए इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है। हाँ बिल्कुल लिंक है। ये बताओ, सिर्फ हड्डियां हो हमारी तो क्या वो काम करेंगी, चलेंगी, मूवमेंट करेंगी? नहीं। हड्डी मूव कब कर पाती है? चलो इसका जवाब दो। हमारी हड्डियां मूव कब कर पाती है? जैसे इसके अंदर, हाथ के अंदर हड्डी है, ठीक है ना, ये मूव कर पा रही है। हमारे ब्रेन में भी ऊपर स्कल है पूरा, ठीक है ना, मूव कर पा रहा है। ये मूव कब कर पा रही है? क्या है कि हमारे बोन्स जो हैं, उन बोन्स से कुछ मसल्स जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं उसमें। और मसल का काम आपको भी बताया मैंने, मस्कुलर टिश्यू का मसल का काम ही होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करना। क्यों होता है? प्रोटीन की वजह से। कौन सा प्रोटीन? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो बस यही चीज आप ध्यान रखिए कि कुछ मसल ऐसी हैं जो स्केलेटन साथ चिपकी होंगी और उसका बॉडी का मूवमेंट कराएंगी, यानी बोन्स का मूवमेंट कराएंगी। इसीलिए इनका नाम रख दिया गया स्केलेटल मसल। कहां होती हैं? अटैच टू बोन्स, बोन्स से चिपकी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। समझ में आई ये बात? स्केलेटल मसल कैसी दिखती हैं? देख लो भाई डायग्राम, ठीक। चलो अब इसके आगे समझो क्या लिखा है। स्मूथ मसल कहां होती हैं? तो समझिए, स्मूथ मसल है, देखो इसका नाम है स्मूथ, एकदम चिकना चिकना सा, चिकनी चिकनी सी मसल्स होंगी इसकी, स्मूथ है ना नाम, तो देखो डायग्राम में चिकनी चिकनी सी मसल्स होंगी। तो ब्लड वेसल्स कहां होती हैं? ये ब्लड वेसल्स में होती हैं, यानी जो ब्लड वेसल बन रही है ना, वो स्मूथ मसल की हेल्प से बन रही है। तो एक तो ब्लड वेसल्स में होंगी, दूसरा आइरिस में होंगी। आइरिस सर कहां? आइरिस कहां होती है? आइरिस ये क्या रही, जो आप आंख के अंदर पुतली देखते हो ना, ये छोटी बड़ी होती है। जब लाइट बहुत ज्यादा हो तो ये छोटी सी हो जाती है, और जब लाइट बहुत कम होती है, डिम, तो ये बड़ी सी हो जाती है, अंदर फूलती पिचकती है ना, ये ऐसे बड़ी होती है, छोटी होती है। इसको कहते हैं आइरिस। तो आइरिस ऑफ आइज, आइज के आइरिस में होती है। वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल पता है ना,
जो डाइजेशन में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो मुंह से जाती है और एनस तक, ठीक है ना, समझ लो। तो एलिमेंट्री कैनाल जो मुंह से लेकर के एनएस तक पूरी है ना एलिमेंट्री कैनाल, उसमें भी कौन सी मसल है, स्मूथ मसल, यानी कौन सा टिश्यू है, स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है ना। और कहां है सर, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या है, इन सबके डायग्राम देखो, ये है ब्लड वेसल, देख लिया, ये है आइरिस, आइरिस दिख रहा है ना, ये वहां पे एक पॉइंट आउट किया होगा, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स देखो, दिख रहा है। इसके बाद देखो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होता है, देखो ना लंग्स में ऐसे जो बट जाती है ना, ऐसे करके लंग्स में से आती है और दो कैनाल जैसी बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, दो पाइप जैसे ऐसे बढ़ते हैं, तो वो ब्रोंकाई होते हैं, तो ब्रोंकाई में है हमारे। और यूरेटर, यूरेटर कहां है, देखो यूरिनरी ब्लैडर में दो होते हैं ऐसे करके, वो यूरेटर कहला, तो उनको बना रहे हैं। तो स्मूथ मसल कहां लोकेशन है, समझ में आई, इनको आपको याद करना है, ठीक है ना, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। कार्डियक मसल, ध्यान रखो जिंदगी भर, ये कार्डियक शब्द कहीं आ जाए, कार्डियक, ठीक है ना, कार्डियक, कार्डियम, ऐसे कोई भी शब्द आ रहे हो तो आप समझ जाओ ये हार्ट से रिलेटेड है, इतनी बात हमेशा याद रखना, ये हार्ट से रिलेटेड है, हृदय से जुड़ा हुआ है ये शब्द कार्डियक, ठीक है ना। और इसके डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कहते हैं ना, तो वही, तो कार्डियक, क्लियर है ये बात। हार्ट, तो हार्ट में होते हैं। अच्छा अब इधर आ जाइए, कंट्रोल की बात करें, ये तो हो गई लोकेशन की बात, अब ये टिश्यू के कंट्रोल की बात करें, सर ये कंट्रोल क्या है, तो ऐसा है, इनमें से जो तीन मसल लिखी है ना, तीनों जो मसल के टाइप लिखे हैं ना, इनमें से कुछ कंट्रोल कर सकते हो आप अपनी ही मर्जी से, अपनी इच्छा से, यानी कंट्रोल अंडर आवर विल, विल यानी इच्छा, अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपकी इच्छा में, और कुछ आपकी इच्छा में नहीं है। जैसे हमें अभी हाथ अपना चलाना है, ये हाथ ऊपर लाना है, मेरा मन है, अब मेरा मन नहीं है नीचे ले जाने का, अब मेरा मन है नीचे ले जाने का, अब मेरा मन है यहीं रोक दे, तो ये अपनी इच्छा से कंट्रोल है, मन से कंट्रोल हो रहे हैं, विल से कंट्रोल हो रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं वॉलंटरी, क्या कहते हैं, वॉलंटरी, यानी वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स यानी ऐसी मसल जो इच्छा से कंट्रोल हो आपके, मेरा मन है हम चलेंगे, तो चलने के लिए तो मसल यूज होंगी, तो हम जब चलेंगे तो अपनी इच्छा से चलेंगे, रुकेंगे अपनी इच्छा से रुकेंगे, तो ये सारी मसल अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलंटरी मसल्स होती है, यानी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा स्मूथ मसल सर कैसी होती हैं, ये इनवॉलंटरी होती हैं। अच्छा सर क्यों, क्यों ये इनवॉलंटरी क्यों है, क्या आप अपनी आंख के आइरिस को कंट्रोल कर रहे हो कि ज्यादा लाइट होगी तो हम नहीं, अब हम बड़ा ही रखेंगे इसको या छोटा ही रखेंगे इसको, ये आपकी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो रहा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड जा रहा है, भोजन आपने खाना खाया, अंदर मूवमेंट कर रहा है भोजन का, क्या आप कंट्रोल कर रहे हो, यहीं रुक जाओ, अब खाना भी नहीं जाएगा, अब जाएगा अंदर, ऐसा कंट्रोल कर रहे हो क्या, नहीं, तो ये इनवॉलंटरी है, जो इच्छा से कंट्रोल ना हो, अपने विल में ना हो, तो वो सब इनवॉलंटरी। समझ में आई बात, बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। इसके बाद आ जाइए कार्डियक मसल में, ये भी इनवॉलंटरी है भाई, हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट के अंदर जो मसल है वो सब कार्डियक मसल है, और हार्ट पंप करता है ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके पंप करता है, तो हार्ट को आप कंट्रोल कर रहे हो, 1 मिनट रुको, अभी 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 मत धड़को, 2 मिनट के लिए आप धड़को, ऐसा है क्या, नहीं, तो ये भी इनवॉलंटरी है, आपके इच्छा में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट फंडा समझ में आया, कंट्रोल वाला फंडा समझ में आया, कंट्रोल का काम क्या है। अपीयरेंस, अपीयरेंस दिखते कैसे हैं, कैसी दिख रही हैं, इनकी सेल्स कैसी दिख रही हैं, इनके टिश्यूज कैसे दिख रहे हैं, तो दिखने में कैसे होते हैं, देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले आ जाओ स्केलेटल मसल पे, देखो स्केलेटल मसल का डायग्राम लगा देते हैं, अब आप समझिए अच्छे से। इनको हम लोग स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं पता है, इनका नाम स्ट्राइटेड मसल भी तो था, याद है, इनको स्ट्राइटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पे देखो स्ट्रिप्स जैसी हैं। स्ट्राइटेड का मतलब होता है स्ट्रिप्स, पट्टी जैसी, देखो पतली पतली सी पट्टी जैसी दिख रही है आपको डायग्राम में, पतली पतली सी पट्टी इसी डायग्राम में दिख रही है, और देखो कहीं कहीं पर लाइट है, कहीं कहीं पर एकदम डार्क है, देखो ऐसे नीचे खड़ी खड़ी सी है ना लाइनें, ऐसे करके दिख रही है, तो ये जो पतली पतली सी पट्टी जैसी है, इसीलिए इन पट्टियों की वजह से इसका नाम पड़ गया स्ट्राइटेड मसल। क्या कह दिया, स्ट्राइटेड मसल, कहीं पर लाइट है कहीं पर डार्क है। समझ में आई बात, अच्छे से आ रही होगी समझ में, ठीक है ना। अच्छा इधर आ जाइए, स्मूथ मसल, भाई ये स्मूथ है, एकदम चिकनी है, इस पर कोई पट्टी पट्टी दुनियादारी कुछ नहीं है, इसीलिए ये स्मूथ है, चिकनी है एकदम, तो ये अनस्ट्राइटेड कहलाती है, इसीलिए अनस्ट्राइटेड, जिसपे कोई स्ट्रिप्स ना हो। समझ में आ रही बात, कोई भी बैंड ना हो, ठीक है, तो ये अनस्ट्राइटेड है। इधर आ जाइए, कार्डियक मसल कैसी दिखती है, इनका अपीयरेंस कैसा होता, तो देखो कार्डियक मसल में देख रहे हो आप, कार्डियक मसल में क्या है, ये इनके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं है, इनके ऊपर क्या है, ये इस तरीके से आप इन्हें स्ट्रिप्स कह सकते हो, ये स्ट्रिप्स ही हैं, लेकिन ऐसी खड़ी खड़ी स्ट्रिप्स नहीं है, ऐसी है लेटी लेटी स्ट्रिप्स, है ना, है ना। तो यहां पर भी क्या होती है, स्ट्रिप्स तो होती है, स्ट्राइटेड तो होते ही है, लेकिन बहुत लाइट, यहां डार्क नहीं है, ये बहुत लाइट होते हैं, दिखते ही नहीं, ना के बराबर दिखते हैं।
इसीलिए हमने स्केलेटल मसल को बोला स्ट्राइटेड मसल, क्योंकि उसमें बाकायदा स्ट्रिप्स दिखती हैं, और उसको बोला अनस्ट्राइटेड स्मूथ वाले, क्योंकि वहां पर स्ट्रिप्स होती नहीं है, और इसमें तो बहुत कम दिखती है, तो इसलिए इसका नाम ही नहीं दिया। इसका नाम तो अलग से है ही कार्डियक मसल। क्लियर है इतनी बात? अपीयरेंस समझ में आया, डायग्राम समझ में आया, मजा आया? आगे बढ़ते हैं भाई। सेल का शेप, यानी ये इन टिश्यूज की जो सेल होती हैं, भाई टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो इन टिश्यूज की जो सेल हैं उनका शेप कैसा है, उनका आकार कैसा है, इसको थोड़ा इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और डायग्राम से ही करेंगे, डायग्राम से करेंगे, मजा आएगा। तो देखो डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम है स्केलेटल मसल का। देखिए आप, दिख रहा है? देखो आप ध्यान से इनकी सेल को, ये लंबी लंबी सी है, लंबी लंबी सी सिलेंडर जैसी, देखो ऐसी ऐसी होंगी इस तरीके से, है ना? डायग्राम में देख रहे हो इस तरीके से, और ऐसे 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 इनकी स्ट्रिप्स हैं इस तरीके से। और देखो आप इनकी सेल का शेप कैसा है। इनकी सेल में जो शेप है, ठीक है ना, इनकी सेल का जो शेप है वो सिलेंडर है। कैसा है? सिलेंडर, भाई सिलेंडर टाइप से है। और क्या लिखा है? अनब्रांच्ड, ये टर्म लिखा है। ये आप देखो, अगर आपको समझ में ना आ रहा है, राइटिंग समझ में ना आ रही है तो हम बोल रहे हैं। ये कैसा है? इनका सेल का शेप लॉन्ग है, एक तो लंबी लंबी सी है, सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप में है, अनब्रांच्ड है। ब्रांच यानी शाखाएं जैसी निकली हो, ब्रांचेस जैसी निकली हो तो ब्रांच्ड, और शाखाएं ना निकली हो तो अनब्रांच्ड। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अनब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? अनब्रांच्ड। इन्हें कोई शाखाएं बाखाएं नहीं निकली, सिलेंडर जैसी होती है, लंबी लंबी सी होती है, ठीक है। इनके सेल की शेप की बात करो तो ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप। हमने कई बार डिस्कस किया स्पिंडल शेप, सेल चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया स्पिंडल शेप। सेल चैप्टर से एक बात याद आ गई, सेल चैप्टर के जो आपके नोट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है ना? तो चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है? देखो इस तरीके के शेप होते हैं, इस तरीके के। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा फिलहाल में, फिर भी देखो स्पिंडल शेप्ड है। यानी स्पिंडल का मतलब होता है कॉर्नर्स पे, यानी एंडिंग पॉइंट्स पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे पतले पतले चिपके चिपके से, और बीच में ऐसे मोटे मोटे से और लंबे लंबे से, इनको कहते हैं हम लोग क्या? स्पिंडल शेप। कौन सा शेप? स्पिंडल शेप। तो इनकी सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप। इनका कैसा था? लंबा, सिलेंड्रिकल, और कैसा? अनब्रांच्ड, ब्रांचेस नहीं थी। कार्डियक का कैसा होता है? सर सिलेंड्रिकल। ये भी सिलेंड्रिकल है, हाँ ये भी सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये कैसी है? ब्रांच्ड है। कैसी है? ब्रांच्ड है। सिलेंड्रिकल तो है, लेकिन देखो डायग्राम में ये ब्रांच्ड है, यानी कि देखो ब्रांचेस, शाखाएं से निकल आई, दो दो तीन तीन, तो ये शाखाएं इनकी ब्रांच्ड होती हैं इनकी, ठीक है ना? क्या होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। क्लियर है सेल का शेप? आगे बढ़िए। न्यूक्लाई पर सेल, ये क्या टर्म है? न्यूक्लाई पर सेल, न्यूक्ली पर सेल, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे। अच्छा, अभी तक तो हम सेल में पढ़ते रहे, सेल चैप्टर में पढ़ा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहां फंडे कुछ अलग है। स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर अगर आप सेल न्यूक्लाई पर सेल की बात करोगे तो इनकी एक सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो बस यही यहां पर खेल था न्यूक्ली पर सेल का, यानी एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियस है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। जरूरी नहीं एक हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। किसके अंदर? स्केलेटल मसल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है? दिख भी रहे होंगे आपको। आगे देखिए, स्मूथ मसल में कैसे होते हैं? यूनी। यूनी यानी एक, यूनी यानी बताया था मैंने यूनी सेलुलर में, तो यूनी यानी एक, तो इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, उसमें भी एक ही होता है। किसमें? कार्डियक मसल में। क्लियर है ये बात? तो इसमें भी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और यहां भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट दिखा आपको शायद ना दिख रहा हो तो बता देते हैं बोल के, फंक्शन, काम क्या है? काम बताओ, मेन चीज बताओ, काम बताओ इनके। तो स्केलेटल मसल का कोई काम पूछ दे, क्या बताओगे? नहीं बता पाओगे। स्केलेटल मसल का कोई काम पूछ दे, क्या बताओगे? देखो, हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, भाई बॉडी की मूवमेंट करा रहा है। ये हम क्यों मूव कर पा रहे हैं? यहां पे हड्डी है, यहां पे स्केलेटल मसल से जुड़ी वाली जो मसल है वही स्केलेटल मसल है, जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी है, तो बस मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अच्छा, एक बढ़िया बात आपसे पूछते हैं, बहुत ही मजेदार बात, बताओ बॉडी मूवमेंट में और लोकोमोशन में क्या फर्क होता है? ये एनसीईआरटी लिखती है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट भी कराती हैं और लोकोमोशन भी कराती हैं। आपके मन में आएगा एक ही बात तो है, बॉडी मूवमेंट कराना, लोकोमोशन कराना। लोकोमोटिव, लोकोमोशन वर्ड सुना होगा, नहीं सुना हम बता देते हैं। तो समझो, बॉडी की मूवमेंट का मतलब हम यहां खड़े हैं, देखो बॉडी मूव हो रही है, बॉडी मूव हो रही है ना, ऐसे मार दिया तुम्हारे, बॉडी मूव हो रही है, ठीक? समझ में आ रही बात? डांस कर रहे, कोई स्टेप कर रहे बढ़िया वाली, तो बॉडी मूव हो रही है। लेकिन लोकोमोशन का मतलब बॉडी मूवमेंट से नहीं होता है। बॉडी मूवमेंट से तो है, लेकिन बॉडी मूवमेंट से नहीं है। कैसे? समझो, जैसे हम यहां खड़े हैं और हम ऐसे चलने लगे ऐसे करके, यानी अच्छा सर, लोकोमोशन का मतलब है स्थान बदल दें अपना। बिल्कुल, बॉडी की मूवमेंट तो होगी, बॉडी की मूवमेंट तो होगी, लेकिन स्थान परिवर्तन के साथ, यानी हमारे बॉडी में मूवमेंट हो, लेकिन वो व्यक्ति, वो जानवर
ठीक है ना, या वो ऑर्गेनिज्म अपना स्थान बदल के बॉडी मूवमेंट करे तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, लोकोमोशन। और ऐसे ही बॉडी मूवमेंट कर रहे हो तो लोकोमोशन नहीं है, तो क्या है, बॉडी की मूवमेंट कहलाएगी। स्टेप सीखने के लिए अगले वाले चैनल पे आना, ठीक है ना, समझ में आई ये बात। तो ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। नीचे लिखी बात ना दिख रही हो समझ लेना। ऊपर आ जाओ, स्मूथ मसल जिन्हें हम लोग कहते हैं अनस्ट्राइटेड, क्या कर रहे हैं, अरे अभी बताया मैंने आपको, इनवॉलंटरी होते हैं ना, जो अपने अंदर चीजें कंट्रोल नहीं सकती। जैसे अच्छा फूड है, भोजन है, तो भोजन अंदर जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता, तो भोजन की मूवमेंट करा रहे हैं भाई, फूड की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होंगे, बिल्कुल फूड की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल। ब्लड फ्लो, अपने अंदर जो खून बह रहा है वो आप कंट्रोल करते हो क्या, इनवॉलंटरी है, लेकिन हमें तो फंक्शन समझने, तो इसका फंक्शन क्या है, अपने अंदर ब्लड का फ्लो करवाना। जो अपने अंदर हम लोग चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते वो चीजें कराएगा ना ये, तो अपने अंदर ब्लड का फ्लो कराना, अपने अंदर मूवमेंट फूड का कराना, और अपने अंदर डाइजेशन होता है फूड का डाइजेशन होकर फिर वो वेस्ट वाला मटेरियल, फीकस जिसे हम कहते हैं, फीकल मैटर कहते हैं, वो बाहर निकलता है, वो करवाना, वो सब किसका काम है, इन्हीं का ही काम है, स्मूथ मसल। तो धन्यवाद करिए इनका। आगे है कार्डियक मसल, इसका काम कहां पर है, कार्डियक शब्द हाइट में, तो हाइट वाला काम ये कराएगा सर, इसे कराने दो। पंप्स ब्लड बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब सर इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सर ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप कर रहा है, जनरेटर है भाई, जनरेटर है, अपने बॉडी का जनरेटर है, ऐसे ब्लड को पंप कर रहा है, ऐसे पंप कर रहा है, लेकिन मूवमेंट करा रहा है, तो सर इसे स्केलेटल में डाल देते, क्या दिक्कत थी, तीसरा क्यों बनाया कार्डियक, अरे इसलिए बना दिया क्योंकि ये जो मूवमेंट करा पा रहा है ना, वो ये वाला मूवमेंट नहीं करा सकता कभी भी, ये वाला जो मसल है ये मूवमेंट नहीं करा सकता, क्यों, अपने बॉडी के अंदर जो हार्ट है, हार्ट एक रिदमिक मूवमेंट कराता है, रिदमिक, रिदमिक बोले तो हार्ट का साउंड कैसा होता है, धक धक, अरे गलत है भाई, धक धक नहीं होता है, पढ़ोगे आगे चल के आप, लबडब होता है, हार्ट का साउंड रियल क्या है, लबडब। वो छोड़ो, मेन बात पे आओ, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो करता है, लेकिन एक रिदमिक, यानी ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना, साउंड लगा दे क्या पीछे, इस तरीके से करता है, समझ में आ रही बात। तो पंप्स ब्लड बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फंक्शन समझ में आए, बस यही था मस्कुलर टिश्यू। कितना मजा आया होगा आज की क्लास में आपको। तो आज हमने अपने मस्कुलर टिश्यू को पूरे तरीके से पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। तो आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको एनिमल टिश्यू का एक नया कोई टाइप पढ़ा रहे होंगे। मेरी इच्छा है हम चाहे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएं चाहे नर्वस, मैंने आपको बताया था कोई भी हम इधर उधर पढ़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे 2 ही टिश्यू के टाइप्स रह गए, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।